हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रू एस्पिरेंट्स। और ये एक और वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, और स्पेशली मैं जिस मोमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दिस विल हेल्प इन टेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कि बहुत सारे लोग जो ख्यालों में तैयारी करते रहते हैं कि नहीं, एक दिन आएगा या फिर मैं एनसीईआरटी खरीद लाया हूँ या मैं कोई लक्ष्मीकांत खरीद लाया हूँ, राइट, और मेरी तैयारी चालू हो गई। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू प्रॉपरली रिजॉल्व टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी पार्ट टाइम तैयारी का कोई फायदा नहीं होता। पार्ट टाइम तैयारी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, फॉर्म भरते, एग्जाम देने नहीं जाते, एग्जाम देने भी जाते तो वहां पे एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, राइट। और फिर वो यूपीएससी को जो है दोष देते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे तैयारी करते हैं, बहुत टफ पेपर आया था, राइट, है ना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप अभी आज वीडियो देख रहे हैं जिसे मैं बना रहा हूँ, तो जो है दिस वाज 31 दिसंबर 2021, राइट, और कल से नया साल स्टार्ट है। तो यू कैन प्रॉपरली प्लान कि हाँ मैं 1 तारीख से कैसे कैसे करने वाला हूँ। अदरवाइज ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो तो जो है दिस विल हेल्प यू स्टार्ट प्रॉपरली, है ना। तो एक किक स्टार्ट देने के लिए, सही स्टार्ट देने के लिए जो है तैयारी को, दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो हाय, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। मेरे टाइम ट्रैवल बैचेस भी हैं अनअकैडमी पे, राइट। तो आई एम सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अनअकैडमी एंड आई यूज्ड टू हैंडल यूपीएससी सीएससी। तो मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। एंड जो है, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे टाइम ट्रैवल बैचेस है जिसमें मैं सारी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। अभी जल्दी मैं आर्ट एंड कल्चर का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 10 तारीख से, राइट। तो अगर आप अब तक अनअकैडमी पर नहीं है तो प्लीज गो फॉर इट, प्लीज ज्वाइन माई बैचेस। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी, राइट। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जो है ऑन माई टेलीग्राम चैनल, राइट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो नीड नॉट वरी। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे कोर्सेज ऑलरेडी अनअकैडमी पे हैं, तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर अभी शुरू हो रहा है। तो ये लिंक भी सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज इफ यू आर देयर एट अनअकैडमी। इफ यू आर नॉट देयर एट अनअकैडमी, डू ज्वाइन। अब वहाँ पे मेरे फ्री क्लासेस भी होती है, बहुत सारी फ्री क्लासेस भी लेता हूँ मैं, राइट। तो यू कैन यूज दिस कोड TT100, राइट। TT इज फॉर टाइम ट्रैवल और 100 इज बेसिकली 100% मेहनत करेंगे तैयारी के लिए। तो TT100 ये कोड जरूर इस्तेमाल करें टू सब्सक्राइब टू एनी कैटेगरी, राइट। नॉट ओनली यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट। TT100 इज द कोड। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दिस विल हेल्प यू अनलॉक फ्री कंटेंट, राइट। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो पहली बात तो देखो, रेजोल्यूशन या जो मैं बात करने जा रहा हूँ, राइट। वैसे तो मैं यूपीएससी जॉनर में जाऊंगा और पूरा यूपीएससी का डिस्कशन करूंगा, राइट। लेकिन किसी भी टेस्ट पेपर की तैयारी के लिए उसको आप कह सकते हो 60% 70% आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर प्रिपरेशन बट फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल, रेजोल्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है, स्पेशली अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैन बी अबाउट, या तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैन बी अबाउट हेल्थ, कि नहीं मुझे कुछ अच्छी आदतें डालनी है। तो इट कैन बी अबाउट अ गुड हैबिट, कि मैं जिम जाना शुरू करूंगा, साइकिलिंग चालू करूंगा, राइट। कुछ और हो सकता है, योगा क्लास एंड ऑल। कोई बैड हैबिट छोड़ने पे भी ये इक्वली एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, अल्कोहल क्विट करना चाहते हैं, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ योर ब्रेन वर्क्स, राइट। ये प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ये कैसे वर्क करता है और कैसे इन ट्रिगर्स को आप दूर कर सकते हो, राइट। कैसे इन सब चीजों से आप निकल सकते हो। प्लस अगर कोई आदत डालनी है, राइट, कोई हैबिट डेवलप करनी है, तो वो कैसे हो जाती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सिमिलरली कोई हॉबी स्टार्ट करनी है, म्यूजिक सीखना चाहते हो, है ना, कुकिंग सीखना चाहते हो, और स्पेशली आपकी उम्र कुछ भी हो, है ना। ये अब आजकल जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, इट डज नॉट एट ऑल मैटर्स कि आपकी एज क्या है और आप अभी क्या कर रहे हो। आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, आप पियानो सीख सकते हो, आप गिटार सीख सकते हो, बहुत सारी बातें, ठीक है। मे बी बहुत सारे लोग जो है रेजोल्यूशन लेंगे कि मैं फैमिली को ज्यादा टाइम दूंगा, बिकॉज वो अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं और बिजी थे, एंड दे आर लूजिंग दैट टाइम जो अपनी फैमिली के साथ बिता सकते थे। सिमिलरली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज अबाउट फाइनेंसिंग, अबाउट बजटिंग, अबाउट इन्वेस्टमेंट, राइट, है ना। तो ऐसा सुना होगा आपने कि कोविड टाइम्स में जो डीमैट अकाउंट थे उसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए। आई वोंट कॉल इट रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स, आई विल से कि these जो है इन्वेस्टर्स, राइट, दे वर न्यू टू इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल एक्चुअली वो एटीट्यूड आया कि हाँ यार जो है इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, शेयर मार्केट भी कुछ हो सकता है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स मेनी ऑफ देम लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट। प्लस प्लस ऐसा भी रिजोल्यूशन हो सकता है, मैं अपनी जॉब इंप्रूव करना चाहता हूँ, अपना करियर इंप्रूव करना चाहता हूँ, या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, वो टेस्ट प्रेप है। तो कोई स्किल हो सकता है कि भाई एक्सेल सीखना चाहता हूँ, मैं डेटा सीखना चाहता हूँ, राइट, है ना, जो है प्रोडक्टिविटी में वर्क करना चाहता हूँ। तो ये पूरी तरह से जो है आपके लिए हेल्पफुल है।
राइट। बट हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैं जिम वगैरह का भी दूंगा, मे बी आई टेक एग्जाम्पल फ्रॉम जोकिंग स्मोकिंग एज वेल, राइट। सो दिस इज हाउ विल प्रोसीड। तो आइए बात करते हैं। या तो सबसे पहली बात कि हम जो शुरू करते हैं वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही नहीं है। कोई भी रेजोल्यूशन फेल क्यों हो जाता है, राइट। तो ऑफ कोर्स जो है ऐसे दर्जनों वीडियो मिलेंगे आपको कि हाँ प्रोक्रास्टिनेशन आपको नहीं करना है, क्यों नहीं करना, समथिंग, राइट। फर्स्ट थिंग, बहुत ही शॉर्ट में अगर बताऊं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज वो मैटर बहुत पड़ा हुआ है, राइट। मैं कुछ और कवर करना चाहता हूँ, टेल यू। तो प्रोक्रास्टिनेट हम करते ही क्यों है? हमारा माइंड किसी भी तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करता है, राइट। जब आप उसे बताते हो इतना बड़ा सिलेबस है, तो वो चाहेगा कि आपको स्ट्रेस ना हो, तो आपको सिलेबस से दूर रखेगा। तो योर माइंड इज डिजाइन्ड दैट वे, इट इज वायर्ड दैट वे, राइट। तो आपके अपने थोड़ा माइंड को बेवकूफ बनाना है, उसको आदत दूसरी डालनी, एंड ग्रेजुअली वो आपको हेल्प करेगा जो है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए। तो क्यों फेल होता है? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, एक है फ्रिक्शन जो मैं मोस्टली कवर करना चाहता हूं यहाँ पे, फ्रिक्शन, और दूसरा है जो है मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो जो है, मोटिवेशन तो मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें, बट मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। कि फ्रिक्शन समझो, बहुत सारी प्रोडक्ट वेबसाइट्स दे ट्राई, सोचे देखो कि अगर तुमसे मैं कहूं कि लेट्स से कोई ऐप है XYZ, ठीक है ना, और XYZ ऐप पे जाओ एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड ऐप, ठीक है। तो नाउ यू विल हैव दैट मोटिवेशन बिकॉज मैंने कहा है, तो आप जाओगे, ठीक है, ओपन करोगे उसे। जब आप ओपन करोगे तो अगर उसमें आया कि लैंडिंग पेज ये है, उसमें आप अपना ईमेल आईडी डालिए, फिर आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद फोन नंबर ही मांगेगा, फिर आपकी जन्म पत्री मांग ले, तो नाउ दैट्स लॉट ऑफ फ्रिक्शन। आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर 2-3 पेजेस, यू विल से कि नहीं यार छोड़ो ना, हटाओ, कौन इसमें टाइम इन्वेस्ट कर। होता है ऐसा, बहुत सारे न्यू एप्स के साथ ऐसा हमारे साथ होता है। तो ऑल द एप्स, ऑल द प्रोडक्ट दुनिया जो है, दे आर ट्राइंग कि कोई न्यू यूजर अगर आए तो कैसे मिनिमम फ्रिक्शन में आप उसको प्रोडक्ट दे पाओ, उसको सर्विसेज दे पाओ, ताकि ड्रॉप ऑफ ना हो, है ना। तो ये फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी तैयारी में, आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। किसी भी चीज में जब फ्रिक्शन ज्यादा होने लगता है ना, तो यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट, ठीक है। यू स्टार्ट सेइंग ठीक है, अच्छा देखेंगे, कभी टाइम होगा, फुर्सत होगा तो देखेंगे। अब हो क्या रहा है कि फुर्सत और टाइम, और टाइम स्पैन हमारी लाइफ में काफी कम होता जा रहा है, राइट। इनफैक्ट कंटेंट वाइज भी तुम देखोगे कि अब तुम्हें जो है वो स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम पे या फिर जो है यूट्यूब पे स्टोरी देखना बड़ा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ढूंढना नहीं है, दिमाग बैठा हुआ है खाली, और ऐसे देख रहे हो, एक उंगली से स्क्रॉल हो रहा है, दूसरा आ जा रहा है, वो पसंद नहीं आया, तीसरा आ जाए, 10 सेकंड का 5 सेकंड का कंटेंट है वो, उसे कंज्यूम करने में तुम्हें टाइम भी नहीं लग रहा। मिनिमम फ्रिक्शन में यू आर जो है यू आर इजिली स्क्रॉलिंग, और इसीलिए तुम्हें सही लग रहा है, तुम घंटों कभी कभी बिता देते हो उसमें, ठीक है। नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज समथिंग विच यू नीड टू मिनिमाइज। अब कैसे करेंगे वो बताता हूं। तो टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं फ्रिक्शन, मोटिवेशन, प्रायोरिटी। तो देखो तुम यहां तक पहुंचे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो प्रायोरिटी तो तुम्हारी लाइफ में है, जिस जिस चीज पे भी रेजोल्यूशन ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तभी तुम इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रायोरिटी है। तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा इज डिस्ट्रैक्शन। तो फ्रिक्शन, मोटिवेशन एंड डिस्ट्रैक्शन, इन तीन चीजों पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन सॉल्व हो जाए तो मोटिवेशन थोड़ा बहुत रहा होगा, तभी यहां तक आए हो, तभी तुमने तैयारी शुरू करी, राइट। तो मोटिवेशन, हालांकि आई टेल समथिंग अबाउट मोटिवेशन एज वेल, बट जैसे मैंने कहा कि मेजर मुद्दा क्या है, फ्रिक्शन। तो आइए बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ओके, सो फ्रिक्शन, तो देखो जो है ये स्लाइड ऐसा जरूरी नहीं कि तुम पढ़ पाओ, ठीक है, इट्स ओके अगर तुम्हारे पढ़ने में नहीं आ रहा, आई एक्सप्लेन क्या लिखा हुआ है, आराम से चलते धीरे धीरे समझते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट, राइट। फ्रिक्शन में पहला कंपोनेंट है बिल्डिंग अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत जरूरी, जैसे जैसे जो है अगर तुम तैयारी करने जा रहे हो, ऐसा कहा जाता है, पॉलिटी में बहुत अच्छी लाइन है कि न्याय हो रहा है यही काफी नहीं, ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, राइट। तो जस्टिस इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड फील लाइक, इट शुड लुक लाइक कि जस्टिस हुआ भी है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही तैयारी मैं कर रहा हूं साइड में और मुझे ही पता नहीं है, ये जो है सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे पूरे संसार को, पूरे कायनात को पता होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, राइट। नाउ उसके काउंटर पॉइंट्स भी हैं, आई टेल यू, बट अभी फिलहाल सुनो। तो इकोसिस्टम, तो पहली चीज है कि इकोसिस्टम बिल्ड करो। कैसे बिल्ड करेंगे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर रूम। तो ये कुछ एक्शनेबल आइटम्स हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, राइट। स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस, ध्यान से सुनो। तो रूम, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ सेक्लूडेड कॉर्नर। अगर तुम्हारे घर में एक सेपरेट रूम तुम इसको डिवोट नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट क्रिएट सम पार्टीशंस, कि भाई जो है कुछ चादर डाल दी, या फिर जो है लेट्स से कर्टेन्स लगा दिए, या वुडन बाइफर्केशन कर दिया, सो दैट इज योर यूपीएससी प्रिपरेशन एरिना। तो एक डिमार्केट करना बड़ा जरूरी है कि ये जो मेरा पार्ट है, ये जो रूम है,
राइट, ये मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर प्रिपरेशन। नाउ दैट रूम शुड हैव इनफ लाइटिंग, बिकॉज ये 1 घंटे 2 घंटे का गेम नहीं है, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो जो है यू विल हैव टू डिवोट लाइक 7 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स समटाइम्स 12 आवर्स, राइट। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा तैयारी में। तो अगर वहां लाइटिंग नहीं है तो तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, राइट। लाइटिंग शुड बी इनफ कि तुम्हें ठीक से दिखाई दे, राइट, तुम्हें ऐसे स्ट्रेस ना देना पड़े। प्लस इट शुड बी एनर्जाइजिंग, है ना। लाइटिंग हो सकता है थोड़ा कम में भी सफिशिएंट हो जाए, बट अगर थोड़ा अच्छी लाइट है तो एनर्जी रहती है रूम में और तुम मोटिवेटेड रहते हो, तुम कंटिन्यू करते रहते हो। तो राइट, तो लाइटिंग इज इंपॉर्टेंट, इट शुड एनर्जाइज यू इनफ सो दैट यू कीप रनिंग। दूसरा वेंटिलेशन बेसिक, कि हाँ भाई रूम ऐसा सफोकेटिंग तरीके होना चाहिए, वेरी बेसिक, कर लोगे उतना। नाउ द थर्ड थिंग इज कि ये जो तुम टोटल रूम जो बना रहे हो, ये रूम ऐसा लगना चाहिए कि यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे होती है ना। तो दीवार पे मैप्स लगाना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे मैप्स काम आएगा, वो इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए भी जरूरी है, राइट। तो कम से कम 4 मैप, इंडिया का पॉलिटिकल फिजिकल, वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल, देन वर्क ऑन दोज मैप्स। जो तुमने दीवार पे मैप्स लगा दिए हैं, तो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड फिजिकल की अगर बात करूं, ठीक है, तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ऐसे स्केच पेन से ड्रॉ कर दो, ऐसे दिखे तुम्हें मैप में कि तीनों लाइंस कितनी एविडेंट है। उसमें मे बी तुम और बातें भी मार्क कर सकते हो कि ये वेव कहाँ जा रही है ना, जो वेव्स होती है उसके डायरेक्शंस, या फिर विंड के डायरेक्शंस मार्क कर सकते हो, जेट स्ट्रीम्स मार्क कर सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट लेट से सेंटर है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है, फिशिंग ग्राउंड जो है, राइट, ये सारा मैप या जब मार्क कर दोगे, वो मैप तुम्हें एक तो तुम्हें अपना लगेगा कि मैंने बनाया है ये सारी चीजें, कई चीजें तुरंत रिवाइज भी होती रहेंगी देख देख के, प्लस प्लस तुम्हें वो याद दिलाता रहेगा कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैठो पढ़ाई करो, राइट। तो दीज 4 मैप्स आर इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट तुम कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, कोई एंशिएंट मेडिवल की टाइमलाइन चिपका सकते हो, सो दैट यू आर ऑलवेज इन द गेम। प्लस कोई तुमने नोट्स बनाया वो भी चिपका सकते हो कि हाँ तुम्हें कोई चीज बार बार देखनी है, राइट, कोई कोटेशन है, कोई अपने बारे में बात है, वहां पे लिख सकते हो, सो दैट वो तुम्हें बार बार याद आती रहे, है ना। ये दीवारें तुम्हारी अपनी दीवारें हैं, राइट। यूज देम वेल एंड यूज देम टू रिमाइंड यू कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप्स अगर तुम लगा रहे हो तो जो है दिस विल हेल्प यू क्रिएट दैट इकोसिस्टम, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैप्स लगा लो, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नॉइज नहीं होनी चाहिए, दैट्स बेसिक। अदर देन दैट अब रूम में बाकी क्या है, रूम में यू नीड टू हैव अ टेबल, राइट, एक टेबल एक चेयर। सी अगेन वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, बट ट्राई कि जो चेयर है वो कंफर्टेबल है, चेयर इज कंफर्टेबल इनफ कि हाँ तुम जो है अगर 7-8 घंटे भी उससे बैठे रह जाओ तो कोई ऐसे दिक्कत ना हो। नाउ यू कैन बाय अ वेरी गुड चेयर, या फिर एटलीस्ट यूज कुशंस, यूज पिलोज, जिससे तुम थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल बना सको, ऐसे तुम्हें बैक पेन में नहीं हो रहा, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी सस्टेनेबल एज वेल, कि तुम ये 8 घंटे 9 घंटे रोज प्रिपेयर करने जा रहे हो, ठीक है। तो देन इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड नॉट बी लाइक यार अब ये तो पीठ में दर्द हो गया, एक दूसरा काम बढ़ गया, अब डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। तो योर चेयर शुड बी कंफर्टेबल इनफ ताकि तुम उसमें लॉन्ग सीटिंग्स कर सको। एंड ये जो लॉन्ग सिटिंग्स हैं इनकी प्रैक्टिस डालनी है। तुम एक्चुअली देखो अभी क्या है ना कि तुम्हारी लाइफ में ये जो नोटिफिकेशंस हैं और जो कॉल्स है, फोन्स हैं, इंटरनेट है, इतने डिस्ट्रैक्शंस है ना कि नाउ यू आर प्रो इन डिस्ट्रैक्शन। तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट, मतलब तुमसे ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कोई है ही नहीं। जरा सा भी इसी में ये वीडियो चल रहा है, इसमें कोई दूसरा नोटिफिकेशन आ जाए तुम क्लिक करके निकल जाओगे, ठीक है। या फिर एक सजेस्टेड वीडियो और आ जाए जो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा हो, राइट, कुछ ऐसा हो जो तुम्हें बहुत इंटरटेन करता हो, कोई नया गाना, राइट, तुम निकल जाओगे, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट तुम बहुत जल्दी हो जाते हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू प्रैक्टिस फॉर दिस 8 to 10 आवर्स सिटिंग, कि हाँ बैठे हो और फोकस कर रहे हो, ठीक है। 5 मिनट का, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक और थोड़ा टहलना चलता है, बट अदरवाइज इट शुड बी अ प्रॉपर सिटिंग कि दिन में तुम 8-10 घंटे बैठ पा रहे हो, राइट। एंड ऑल स्टडी शुड हैपन ऑन द टेबल। मैंने यहाँ पे बेड नहीं लिखा है तुम्हारे रूम में, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ बेड इन द रूम। बट अगर कांस्टेंट है, तुम कहीं किराए पे रह रहे हो, एक ही रूम है, राइट, और तुम्हें बेड लगाना ही लगाना है, तो इन दैट केस जब सो के उठो तो बेड इतना अच्छे से बना दो, उस पर अपना कंबल और तकिया और चादर इतने अच्छे से बिछा दो कि यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डिस्टर्बिंग दैट, राइट। कितना मेहनत किया है, अगर मैं दोबारा लेटूंगा इस पे तो बेड फिर बिगड़ जाएगा, ठीक है। और अगर वो बिगड़ा तो तुम्हें फिर बनाना होगा, अंडरस्टूड। तो अगर तुम ऐसे सेट कर दोगे तो तुम्हारा बार बार मन नहीं करेगा कि हाँ जाऊं फिर सो जाऊं थक गया हूं, है ना, या थोड़ा लेट के पढ़ लेता हूं। लेट वेट के पढ़ना इज डेट्रीमेंटल, सुसाइडल, नेवर एवर डू दैट, ठीक है। जब भी पढ़ो, इवन न्यूज़पेपर भी पढ़ो तो लेट के मत पढ़ो प्लीज, राइट। टेबल पे पढ़ो, टेबल पे न्यूज़पेपर रखो, पेन लो, पेन से मार्क करो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, एंड देन जो है स्टडी लाइक दैट। Do not ever study on the
जो है बेड, उससे कोई फायदा नहीं होता, इनफैक्ट तुम सो ही जाते हो, कोई मतलब नहीं है। तो अवॉइड करो बेड को रखना, बट अगर मजबूरी है तो मेक इट वेल, ठीक है। अगर मजबूरी है कि हाँ बेड रखना ही होगा तो देन मेक इट वेल, ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एंटिटी इन योर रूम इज योर बुक शेल्फ, राइट, अलमीरा। तो अलमीरा देखो जो है, जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ पे अलमीरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट इन दी अलमीरा, ठीक है। कि हाँ एक शेल्फ है जो GS1 की है, एक शेल्फ है जो GS2 की है, एक शेल्फ है जो GS3 की है, उसमें भी हिस्ट्री के ऐसे लगा हुआ है, यहाँ ज्योग्राफी रखा हुआ है, सो दैट द होल अरेंजमेंट इज वेरी मच सिस्टमैटिक इन योर माइंड। योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड टू बिकम सिस्टमैटिक, टू थिंक सिस्टमैटिकली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा माइंड थोड़ा वायर्ड है रैंडमली सोचने के, विच इज अ सुपर पावर एज वेल, आई अंडरस्टैंड कि हाँ रैंडमली सोचते हैं तभी हम इतने पावरफुल हैं, इतना ज्यादा सोच पाते हैं। बट फॉर यूपीएससी है ना, यू नीड टू सेग्रीगेट, यू नीड टू फिल्टर कि क्या काम का है क्या काम का नहीं, यू नीड टू ऑर्गेनाइज कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में आंसर लिखूंगा मैं, राइट। तो थॉट प्रोसेस ऑर्गेनाइज होना, डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन जो तुम शेल्स भी बना रहे हो उसमें भी GS1 2 3 4 है ना, एथिक्स का यहाँ पे रखा हुआ है, एसए का मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, कोई प्रैक्टिस सेट है, PYQs है यहाँ पे रखा हुआ है, सिलेबस में भी दीवार पे चिपका हुआ है या तुम्हारे पास पंच में टेबल में पड़ा हुआ है। इनफैक्ट योर टेबल शुड बी वेरी मच अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी एक प्रॉपर बॉक्स में है और उसमें पेन्स वगैरह, इनफैक्ट हमारा इरेजर भी कहाँ है, पेंसिल भी कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए, right? It should be well arranged, and that table will attract you. That table or this ecosystem will become a magnet for you, right? कि हाँ ठीक है मुझे जाना है और एकदम से पढ़ना चालू, ठीक है। It will not be like कि हाँ अभी सोच रहे हैं, इनर्शिया है ना, पढ़ना है पर कौन सी किताब पढ़ें, वो किताब कहाँ रखी है, ढूंढ रहे हैं, राइट। अगर ये सब हो रहा है तो फ्रिक्शन बहुत बढ़ रहा है। अगर मुझे आर्ट एंड कल्चर एकदम से कुछ चैप्टर याद आया और मुझे रिवाइज करने का मन है तो इट शुड बी लाइक कि मैं आंख बंद करके किताब उठा के खोल सकूं, है राइट। अगर मुझे वो किताब ढूंढनी पड़ी तो पहली बार तो चलो तुम्हें मोटिवेशन है ढूंढ लोगे, बट दूसरी बार जो है you'll think twice कि हाँ ये करना है नहीं करना, योर माइंड विल स्टार्ट अवॉइडिंग कि छोड़ो ना क्यों ही करते। तो खैर, तो अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट इवन योर स्टेशनरी एंड ऑल, एवरीथिंग शुड बी वेल अरेंज्ड एंड शुड बी इन रीच कि हाँ जो है मैंने जो हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ में और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट प्लानर एंड ऑल। तो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम शुड बिहेव एज अ मैग्नेट। अगर यहां पहुंच जाओ तो फिर तैयारी ही हो रही है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर तुमने एंटर कर दिया तो फिर तैयारी होनी तय है, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। बढ़ते, अच्छा बाय द वे दिस इकोसिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू टेल योरसेल्फ and to tell your family as well, right? Your family should also understand कि you are preparing, ठीक है। अगर ऐसे इकोसिस्टम में मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, मैं मान लो माँ हूँ बच्चे की और मैं आती हूँ तो जो है इन दैट केस मैं 10 बार सोचूंगी ये कहने से पहले कि बेटा जाओ धनिया लेके आ जाओ, या जो है चाचा के बेटे की शादी है चलो तैयार हो जाते हैं समथिंग, है ना। तो मैं भी सोचूंगा, मतलब पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हाँ तुम्हें डिस्टर्ब करें, और तुम्हारे पास भी एक इकोसिस्टम है ये बताने के लिए, दिखाने के लिए और खुद को भी रोकने के लिए कि नहीं मैं ये शादी अटेंड नहीं करूंगा, इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, है ना। मेरी अभी तैयारी चल रही, मैं तैयारी पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो जहां तक डेलीगेट हो सकता है या फिर जहां तक ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है, अवॉइड करो। इकोसिस्टम डेवलप करो विच शुड मोटिवेट यू, विच शुड पुश यू टू स्टडी मोर, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टास्क, है ना। करना क्या है, पढ़ना क्या है, तो इकोसिस्टम बना दिया, कोई टास्क बनाएंगे। अब अगर तुम अपने माइंड को बताओ कि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना बड़ा सिलेबस मुझे पढ़ना है, तो तुम्हारा माइंड क्या कहेगा, अवॉइड करेगा, राइट। कि यार छोड़ो ना, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्यों ही तैयारी कर रहे हो। तो योर माइंड विल स्टार्ट टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द सिलेबस इन सब टास्क, कि नहीं इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ऐसे 19 सब्जेक्ट्स हैं और मुझे एक एक करके पढ़ना है, अंडरस्टूड, है ना। प्लान बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास 19 सब्जेक्ट, इट्स नॉट लाइक बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसे रैंडम चीजें अपने दिमाग को मत बताओ। ये बताओ 19 सब्जेक्ट है, मैं 1 पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा, 3 पढ़ूंगा, 4 पढ़ूंगा, ऐसे धीरे धीरे करके 19 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मतलब ओनली फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप। नाउ अगेन, अब मैं तुमसे कहूं या मान लो मेरे दिमाग में है लेट से कि हाँ मुझे ये बुक पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये बुक उठाता हूँ, ठीक है, कि मुझे इतनी बड़ी किताब एक खत्म करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इंडेक्स देखता हूँ, नंबर ऑफ चैप्टर्स देखता हूँ। ओह अच्छा 17 चैप्टर्स, ओह माय गॉड, कितने पेजेस, 250 पेजेस, ओह ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। नाउ योर माइंड विल से कि यार
किसी दिन टाइम निकालेंगे और टाइम निकाल के तब खोलेंगे किताब, ठीक है, एंड यू स्टार्ट अवॉइडिंग, एक बड़ा इनर्शिया डेवलप हो जाएगा। नाउ दिस इज फ्रिक्शन, राइट, कि हाँ जो है ठीक है करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू ओनली थिंग यू नीड टू थिंक इज कि मुझे किताब खत्म नहीं करनी है, मुझे सिर्फ वो पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ में देखना चाहता हूं, दैट्स इट, राइट। तो खाली जो स्टेप 1 है कि मैं बैठूंगा अपनी टेबल कुर्सी पे, वो किताब खोलूंगा, खाली उसका पहला पेज या पहला जो पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, खाली वो खत्म करो। दिस विल सॉल्व योर एंटायर प्रॉब्लम, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हैज टू बी वन स्टेप एट अ टाइम, इट हैज टू बी वन डे एट अ टाइम। यू कैन नॉट थिंक लाइक कि हाँ मैं ये सारी किताबें मुझे खत्म करनी है। इंस्टेड थिंक लाइक मुझे एक किताब खत्म करनी, उसमें भी खाली ये पैराग्राफ, एक बार शुरू कर दो बस, है ना। शुरू होने के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि तब तुम मूवमेंट वाली इनर्शिया में हो, राइट, तुम जो है मोशन वाली इनर्शिया में चलेगा, फिर तुम रुकोगे नहीं, फिर वहां पे इनर्शिया है रोकने में, अंडरस्टूड, तब तो रुकोगे नहीं, एक बार चालू कर दिया तो बंद नहीं होगा, तो तुम पढ़ोगे, खत्म भी करोगे किताब, राइट। तो दैट्स हाउ इट शुड हैपन। फॉर एग्जांपल जिम का सब्सक्रिप्शन लेना, उसके लिए वो एक तरह का मोटिवेशन कि मुझे जिम सब्सक्राइब करना है बिकॉज मैं हेल्थ पे फोकस करना चाहता हूं। नाउ दिस विल एंश्योर कि तुम जिम का सब्सक्रिप्शन ले लो, बट तुम जाओगे नहीं, बिकॉज ये दोनों मोटिवेशन अलग अलग है। जिम का सब्सक्रिप्शन लेने का जो मोटिवेशन था वो वहीं खत्म हो गया जहां तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया, इट्स डन, राइट। तो यू वोंट गो टू जिम एंड यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव डन दैट, राइट। आई हैव डन माई सेल्फ, आई नो कि हाँ ये क्यों होता है, एंड देन आई स्टार्टेड रिवायरिंग, आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ कैसे करना चाहिए, राइट। तो फिलहाल जो है जो जिम जाने के लिए मोटिवेशन है वो दूसरा है। तो जिम जाने के लिए सुबह उठना पड़ता है एंड सोचना पड़ता है कि हाँ मैं उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, कपड़े पहनूंगा और जो है फिर जिम जाऊंगा, इतनी सारी एक्सरसाइज करनी है समथिंग, राइट, उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो नाउ थिंक लाइक कि जो सुबह जिम जाने के लिए टी शर्ट पहननी है, शॉर्ट्स पहनने हैं, शूज पहनने हैं, वो वहीं रखे हुए सामने बिल्कुल, राइट। तो अब मेरा दिमाग क्या सोचेगा, बस मैं उठूंगा और कपड़े रख के पहन लूंगा, एंड आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे जिम जाना है, ओनली थिंक अबाउट कि मैं दरवाजा खोल के बाहर चला जाऊं, दैट्स इट। अगर मैं दरवाजा खोल के बाहर चला गया तो मैं जिम जाऊंगा, जिम करूंगा, 1.5 घंटे का 2 घंटे करूंगा, ठीक है। दिस इज द, किसी को तुमने नहीं सुना होगा कि जिम जाने के बाद डिमोटिवेट हो गए थे। जो जिम जाता है वो वहां पे प्रॉपर करके आता है एक्सरसाइज, ठीक है, वहां पे कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, खाली पूरा डिमोटिवेशन इस फ्रिक्शन में है, जिम तक पहुंचने तक के फ्रिक्शन में है, ठीक है। वो फ्रिक्शन तुम अवॉइड करना है, तो वहीं पर टेबल, वहीं पर अपनी बॉटल और जो भी कपड़ा पड़ा तुम्हें पहनना है रख लो। इसीलिए लोग जिम के लिए कपड़े खरीदते हैं स्पेशल, व्हाई, बिकॉज दैट क्रिएट्स दैट इकोसिस्टम कि मेरे जिम वाले कपड़े, मैं जिम के लिए शॉपिंग कर रहा हूं, दैट टेल्स योर माइंड कि हाँ जो है मुझे जिम जाना है। अदरवाइज वो सिंपल ही अगर पार्ट है कि वही कपड़े सो रहे थे वही पहन के चले गए, तो इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होता। जिम के वीडियोस देखने होते हैं कि हाँ 4-5 वीडियोस देख लो, सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड। वॉलपेपर लगाने होते हैं कि हाँ वॉलपेपर लगा दो ऐसे ऐसे, तो यू गेट इंस्पायर्ड, यू क्रिएट दैट इकोसिस्टम फॉर जिम एज वेल, एंड दैट हैपेंस फॉर एनी रेजोल्यूशन। बट एनीवे चलो वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ स्टेप 1 पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे उस पहले चैप्टर का एक पैराग्राफ अगर मैं खत्म कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा, एंड ग्रेजुअली ये तुम एक एक चैप्टर, एक एक बुक खत्म करते जाओ। नाउ तो प्लान की बात करते हैं थोड़ी देर में कि हाँ जब प्लान बना रहे हो तो कैसे। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क अपॉन इज योर प्रोडक्टिविटी। तो देखते हैं, एक मिनट, या ओके। सो नेक्स्ट थिंग आई सेड इज प्रोडक्टिविटी। ओके, तो देखो जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, आज दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, राइट, इनफैक्ट एवरीवन ट्राइज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। नाउ इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द वर्ल्ड ऑफ एप्स, आपके पास बहुत सारी एप्स है जो आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दोस थिंग्स जो तुम्हें और प्रोडक्टिव बना सकती है। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ बट दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जो तुम्हें पता है, जो तुम ऑलरेडी यूज करते हो, बट उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इन योर प्रिपरेशन, दैट इज समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स ऐसे बनाओ कि हाँ तुम्हारी तैयारी हो पाए। तो खैर, तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे कभी तुमने वॉइस कमांड ट्राई किया है। अब मान लो मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब न्यूज़पेपर में कोई वर्ड आया, तो अब उस वर्ड की मीनिंग देखने के लिए मैं टाइप करूंगा। इंस्टेड यूज वॉइस कमांड कि लेट्स से प्राइमोजेनिचर की मीनिंग पता करनी है मुझे, तो मैंने खाली उस पर क्लिक किया, या फोन में भी होता है वाला ऐप है ना, उस पर खाली बोला कि प्राइमोजेनिचर मीनिंग, उसने बता दिया। नाउ इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। सेम कैन बी यूज्ड फॉर स्पीच टू टेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स, you can create text using speech.
स्पीच टू टेक्स्ट करके तुम अगर टाइप करोगे, ऐसा ये बहुत ही कॉमन है, तुम्हारे व्हाट्सएप में भी स्पीच टू टेक्स्ट है, तुम यूज नहीं करते, राइट? तो दैट्स वेरी कंफर्टेबल एंड तुम बहुत जल्दी नोट्स बना सकते हो, तुम बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी सर्च कर सकते हो। तो तुम्हारा एक लैपटॉप हमेशा ओपन है और तुमने जो है कुछ भी सर्च करना है, बस उसको बोला कि हाँ अजंता एलोरा बताओ, तो अजंता एलोरा में उसने कुछ बता दिया, अजंता एलोरा लोकेशन उसने बता दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, राइट? दिस इज वेरी मच हैसल फ्री एंड क्योंकि इतना ईजी है, यू विल कीप ऑन डूइंग दैट, है ना? या फ्रिक्शन नहीं आएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली गूगल शीट्स आर ऑसम, क्योंकि बहुत सारा डेटा तुम हैंडल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू समथिंग, तो इसी स्लाइड को मैंने कन्वर्ट किया जो है शीट्स पे, ठीक है, और क्रिएट हुआ, तो नाउ इट्स वेरी कंफर्टेबल कि हाँ यार मैंने जो है यही सारी बातें एक शीट पे लिख दी, गूगल शीट पे लिख दी, तो अभी मेरे लिए बहुत आसान हो गया, इजी टू कंज्यूम हो गया, ठीक है। मुझे रिवाइज भी करना है, तुम्हें दिखाना भी है, तो कितना आसान हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ जो है वॉइस कमांड, गूगल शीट्स, नोट्स तुम ऑनलाइन बना सकते हो अगर जरूरत है तो, है ना। बिफोर आई से कि हाँ तुम्हें नोट्स तुम ऑनलाइन बना सकते हो, नोट्स तभी बनाओ जब जरूरत हो, नोट्स मत बनाओ अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज लक्ष्मीकांत तो है ना, पढ़ लो उसको, उसने कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बनाई है, अब तुम समरी की समरी बना रहे हो, फिर तुम उसकी भी समरी बना लेना, कैसे सेंसिबल है ना? जस्ट बिकॉज वो बल्कि है, अरे तो रिवाइज करो, उसको मार्क करो, उसमें हाईलाइट कर लो, इन दी एंड कभी जाके माइक्रो नोट्स बना लेना। माइक्रो नोट्स फिर भी ठीक है, क्योंकि वो एक दो पन्ने में अगर तुम्हारी एनसीईआरटी रिवाइज, सॉरी लक्ष्मीकांत रिवाइज हो सकती है तो ठीक है। अब तुम एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हो, इसके नोट्स बना रहे हो, समथिंग, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाई यू लाइक मेकिंग नोट्स? बिकॉज वाया नोट्स यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा एसिमुलेट हो जाता है, बट टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है। ओनली थिंग यू हैव इन योर हैंड इज टाइम, ठीक है। टाइम तुम्हें बचाना है, तुम्हें 100 जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें कम से कम जगह इन्वेस्ट करना है। इंस्टेड, है ना, लक्ष्मीकांत अगर तुम पढ़ रहे हो या फिर कोई भी अगर तुम बुक पढ़ रहे हो, अगर अनअकैडमी आर्टिकुलेट पढ़ रहे हो या अनअकैडमी की कोई बुक पढ़ रहे हो, इंस्टेड रिवाइज मोर, हाईलाइट कर लो, ठीक है। और इसी में अगर तुम्हें कुछ लिखना भी है तो मार्जिन पे लिख सकते हो, और जगह कम पड़ रही है तो उसी में स्टेपल कर दो, पेपर स्टेपल कर दो और उसी में लिख डालो। बट दैट बुक शुड बिकम योर मक्का, यू शुड ऑलवेज गो टू दैट बुक, रिवाइज करो और काम हो गया, ठीक है। जब 12 बार 15 बार रिवाइज कर लोगे, यू विल बी इन अ सिचुएशन जब तुम खुद ही माइक्रो नोट्स बनाओगे। माइक्रो नोट्स बनाए नहीं जाते, माइक्रो नोट्स बन जाते हैं, तुम्हें खुद जरूरत भी होती है कि अगर मैं ये बातें, ये पॉइंट्स लिख लूं तो मुझे याद आ जाएगा, तो तुम तब बनाते हो। तो डोंट चेज माइक्रो नोट्स, राइट, जो है वो आ जाएगा। खैर, तो मैंने कहा कि नोट्स बनाने के लिए तुम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो अगर तुम्हें बनाना ही है तो जैसे एवर नोट्स बहुत अच्छा है। अनअकैडमी के जो कोर्सेज है बुकमार्क्स है राइट, तो उसमें तुम ऐसे बुकमार्क्स क्रिएट करके वहां पे बातें लिख सकते हो, तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना। कि अनअकैडमी में लेट्स से तुम मेरा हिस्ट्री का कोर्स देख रहे हो, मॉडर्न इंडिया, और तुम्हें जानना है कि लेट्स से मैंने कहाँ पे डिबेट डाला है 1945-46 वाला, कि जहाँ पे सोशलिज्म का मैंने ऐड किया है कि हाँ जो है ऐसा कुछ हुआ था, या क्विट इंडिया का जो टोटल वायलेंस डिस्कशन है वो कहाँ पे, राइट, ये सारी बातें तुम उसमें ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट डिस्कॉन्टेंट पढ़ाया है तो कहाँ पे पढ़ाया है, राइट, वो कौन सा पॉइंट है, तो ये सारे बुकमार्क्स यू विल बी एबल टू ऐड। सिमिलरली कंपाइलेशंस, तुम्हें अपनी मजदूरी बचानी है, ठीक है। अब अगर लेट्स से अनअकैडमी आर्टिकुलेट इज अ बुक जो है जिसमें मंथली करंट अफेयर मिल जाता है, जस्ट फॉलो दैट। तुम कहोगे नहीं मुझे व्हील को रीइन्वेंट करना है, मैं खुद फिगर आउट करूंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उसमें से न्यूज निकालूंगा और जो है फिर उसे लिखूंगा और फिर उसे रिवाइज करूंगा, वही चीज कोई तुम्हें दे रहा है, तो ये 10 गुना टाइम तुम्हें क्यों इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यूज दोज मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन, यूज दोज समरी, जैसे कि मेरा जो है मॉडर्न इंडिया का जो पीडीएफ है, ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का पीडीएफ या फिर लेट्स से एंशिएंट इंडिया या फिर मॉडिवल इंडिया, जिसका भी पीडीएफ है, अब मैंने उसमें लगाई है मेहनत, बहुत मेहनत लगाई है, राइट, तो घंटों गए हैं उसमें, है ना। उसमें जो है 10-20 जो है बार पढ़ाने के बाद और इतनी सारी बुक्स, बी एल ग्रोवर एंड बंदोपाध्याय, सारी बुक्स ऐड करने के बाद वो पीडीएफ क्रिएट हुआ। नाउ दैट पीडीएफ इज एग्जॉस्टिव, उसी से सारा काम हो जाता है, वही पढ़ लो, हो गया। नहीं तुम कहोगे नहीं मैं खुद पढ़ूंगा, फिर मैं ये पीडीएफ बनाऊंगा, फिर ये नोट्स बनाऊंगा, डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो वहां पे अपनी मेहनत बचाओ, प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है। यूज दोस कंपाइलेशंस, दैट विल हेल्प यू। ओके, अगेन कमिंग बैक टू या बुकमार्क्स, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम बिना इंटरनेट के काम करोगे।
बुकमार्क से बात कर रहा हूं क्रोम, एक क्रोम जो है गूगल क्रोम, राइट। अगर तुम गूगल क्रोम के अलावा कुछ और यूज करते हो तो प्लीज स्विच टू गूगल क्रोम, राइट। गूगल क्रोम इज मच बेटर। गूगल क्रोम में बुकमार्क्स होते हैं, राइट। तो ऐसे टैब के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यू कैन क्रिएट बुकमार्क्स। नाउ दिस विल इंक्रीज योर, यू कैन से, स्पीड टू एक्सप्लोर। अब मान लो कोई जो है जैसे यही यूट्यूब चैनल है, तुम्हें ट्रू एस्पिरेंट्स को जो है बुकमार्क करना है तो तुमने बुकमार्क कर दिया, वहीं पे एक आइकन बना दिया। कभी भी ट्रू एस्पिरेंट्स को जानना है तो यहाँ पे आ गया। या फिर जैसे मेरा टाइम ट्रैवल चैनल है, या फिर जैसे मेरा प्लस का कोर्स है, मिडिवल इंडिया का कोर्स है, तो उसी को यहाँ बुकमार्क कर दिया। यू वोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। अब तुम सोचो कि जब तुम्हें कोई टेलीग्राम पे लिंक दे देता है कि देखो ये लिंक है इस वीडियो का, तुम्हारे लिए कितना ईजी हो जाता है, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तुम्हें खाली लिंक पे क्लिक करना है, तुम पहुंच गए, राइट। दैट्स हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। तो तुम्हें फ्रिक्शन कम करना है, तो जो जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो तुम्हारी साइट्स इंपॉर्टेंट है, जो जो कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, वो यहीं पे बुकमार्क कर दो। तुम्हें याद आया, एकदम से क्लिक किया, पहुंच गए। अब तुम सोचोगे तुम अनअकैडमी पे जाओ, फिर अभिषेक श्रीवास्तव डालो, फिर उसमें ढूंढो कि अभिषेक श्रीवास्तव ने जो है मॉडर्न इंडिया का कोर्स उनका कौन सा चल रहा है, समथिंग, राइट। इससे अच्छा बुकमार्क कर दो, ठीक है, अभिषेक श्रीवास्तव बुकमार्क कर दो, या मॉडर्न इंडिया जो पढ़ रहे हो उसी को बुकमार्क कर दो। दैट विल हेल्प यू स्टे ऑन द, यू कैन से ऑन द कोर्स, एंड जो है दैट विल हेल्प यू ब्राउज फास्टर, है ना, थिंक फास्टर। ऐसा नहीं, इसीलिए कहते हैं ना इंटरनेट स्पीड भी हाई होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज द होल इकोसिस्टम शुड फंक्शन एट अ स्पीड ग्रेटर देन योर थिंकिंग स्पीड। मैं जिस स्पीड पे सोच रहा हूं, राइट, कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, और मैंने मान लो लेट से टाइप किया कुछ, और वो साइट अभी घूम रही है, राइट, वो घूम रही है, तो अब क्या होगा? नाउ आई थिंक कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ कहीं लॉस्ट हो गया, अब ये घूम ही रहा है, नहीं। Your ecosystem should be faster than you. The way you think, the speed at which you think, उससे कहीं फास्ट होना चाहिए ये टोटल इकोसिस्टम। मैंने किताब सोची और ये हाथ में आ गई, मैंने पेन सोचा ये हाथ में आ गई, राइट। मैंने साइट सोची वो बुकमार्क, ठीक है। मैंने ऐप सोचा और वो ऐप मेरा मेन ऐप है, मैंने ओपन किया और उसमें चीजें बुकमार्क, राइट। तो नाउ इनिशियली थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है इस प्रोडक्टिविटी में, बट फाइनली जब जो है तुम ये माइक्रो नोट्स भी क्या है, माइक्रो नोट्स इज ऑल्सो समथिंग जो तुम्हारा बुकमार्क है, कि हाँ तुम्हें याद दिला रहा है कि लक्ष्मीकांत में क्या क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो बुकमार्क्स आर इंपॉर्टेंट, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि यू हैव टू क्रिएट दिस इकोसिस्टम, जॉइन दोस टेलीग्राम चैनल्स व्हिच हेल्प्स यू। जैसा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, राइट, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, जो है लाइक कर लो वीडियो को एंड ऑल, है ना, वो ऐसे ही, और नहीं भी करोगे चलेगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। बट उसके पहले आते हैं प्लानर। अब कई लोग प्लान नहीं करते, जो है यार करते हैं तो रफ प्लान हो गया, पेपर पे कहीं लिख लिया समथिंग, नहीं, प्लान प्रॉपरली, राइट, एलोकेट टाइम। तो जब तुम प्लान करते हो तो फॉर एग्जांपल मेरे ये 19 सब्जेक्ट, 19 सब्जेक्ट के आगे रिसोर्सेज और डेडलाइन, राइट, है ना। कैसे बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है, फिर से बता रहा हूं, एक कॉलम सब्जेक्ट का, क्या पढ़ूंगा, और उसकी डेडलाइन। फिर एक और कॉलम हो सकता है रिवीजन 1, एक और कॉलम हो सकता है रिवीजन 2, ऐसे ऐसे करके कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ और फॉर्मेट भी हो सकता है। बट नाउ आई हैव टू क्रिएट दिस प्लान, जिससे मेरे लिए आसान हो जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तुम्हारे माइंड को भी पता चले कि ओहो इतना परसेंट सिलेबस हो गया, ग्रेट, कोर टॉपिक्स हो गए, ऑसम, ठीक है। और प्लस डेडलाइन जो मैं कह रहा हूं, तो एक तो ये पूरा टास्क क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, एंड देन अगेन ये ऑलरेडी उस शीट में है, क्रैक यूपीएससी सीएससी वाली शीट है, उस शीट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना। दैट हैज हाउ टू थिंक एंड ऑल। इसके पीछे जो वीडियो बनाया मैंने जो है 6 मंथ स्ट्रैटेजी वाला, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वीडियो। इवन अगर 6 मंथ स्ट्रैटेजी की बात ना भी करें, दैट वीडियो टीचेज यू हाउ टू क्रिएट स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो वो वीडियो देख सकते हो। बट फिलहाल तो वो शीट वाली बिट शीट और ये शीट एक ही है, तो इस शीट को भी मैंने ऐड, उसी में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो आप यहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो नाउ सेट गोल्स एंड डेडलाइंस। नाउ तो जैसे मैंने कहा कि गोल्स और डेडलाइंस बनाओ, एलोकेट प्रॉपर टाइम। ध्यान से सुनो, राइट। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, थिंकिंग कि हिस्ट्री में 2 दिन में पढ़ लूंगा, वो लक्ष्मीकांत 3 दिन में खत्म कर लूंगा। यार उसकी जो डिमांड है, जो किताब पढ़ने में टाइम लगेगा, उसे लगना चाहिए, ठीक है। अब तुम भागोगे कम समझ में आएगा, ठीक है। स्पीड रीडिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो ठीक है, कर लेना वो भी। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो उतना टाइम जाना है, पॉलिटी पढ़ोगे उतना टाइम जाना है, उतना टाइम एलोकेट करो, फ्रस्ट्रेट मत हो जबरदस्ती, राइट। अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करके मैं 2 ही घंटे में लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा, कोई हीरो थोड़े हो तुम, है ना, आम आदमी हो। तो जो है वैसा बनाओ, वैसी डेडलाइन दो, है ना, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू एक्चुअली अचीव दिस,
एंड वंस यू अचीव इट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखो अब सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, एग्जाम बहुत दूर है। अगर तुम अपने माइंड को रिवॉर्ड नहीं करोगे, राइट, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगो, राइट। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा मैं क्यों ही कर रहा हूँ, मैं अच्छा भला कुछ और कर रहा था, मैं वो भी तो कर सकता था लाइफ में, पापा का बिजनेस भी तो है। ऐसे सारे वाहियात ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवॉर्ड योरसेल्फ सो दैट योर ब्रेन फील्स थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड कि हाँ यार जो है ये कंप्लीट किया, इसका मुझे कुछ मिला। अब ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। ये रिवॉर्ड हो सकता है जैसे मान लो मुझे मूवीज बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं एक मूवी देखूंगा, ठीक है। या हो सकता है कि कोई फ्रेंड है जिसे बहुत टाइम से तुमने फोन नहीं किया, या जिसको तुमने बोला है कि मुझे फोन कम किया करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, ऐसा तुमने बोला है किसी को, तो तुमने अपने आप से बोला कि मैं फोन तभी करूंगा जब मेरा एक मॉड्यूल खत्म हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं जिस दिन मैं दिन में 9 घंटे पढ़ाई करूंगा गिन के, तभी मैं 15 मिनट की कॉल करूंगा, अदरवाइज मैं कॉल ही नहीं करूंगा। दैट कैन बी अ गुड मोटिवेटर बाय द वे, राइट, है ना, कि जो है भाई मैं तभी कॉल करूंगा जब मेरा ये दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, नाउ फिगर आउट, वो टॉफी हो सकती है, वो मूवी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो फिगर आउट योरसेल्फ, तो रिवॉर्ड योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट योर ब्रेन फील्स गुड अबाउट प्रिपरेशन, यू फील गुड अबाउट द प्रिपरेशन कि हाँ मजा आ रहा है, जर्नी में एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। जर्नी को फ्रस्ट्रेटिंग मत बनाओ। ओके, इन दिस फ्रिक्शन वाला थिंग एक लास्ट कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूं, इज अबाउट डेलीगेट वॉट एवर कैन बी डेलीगेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है यू कैन हैव मेंटोर, में भी तुम मुझसे कनेक्ट कर लो टेलीग्राम पे, राइट, कुछ जरूरत है तो पूछो, कुछ बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, समथिंग मेरी कैपेसिटी में होगा, पॉसिबल होगा, आई हेल्प यू आउट। तुम्हारे कोई और भैया है, संदीप भैया, जो है तैयारी कर रहे थे, जो है या फिर जो है तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी की एंड यूपीएससी इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है उन्होंने, मेंस दिया हुआ है एटलीस्ट, राइट, तो उन्हें आइडिया है, तो उनसे कुछ पूछ लो। तो इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील कि मैं खुद फिगर आउट करूंगा, मैं 4 जो है वीडियोस देखूंगा उसके बाद में समझूंगा समथिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट, है ना, जस्ट सेंड अ मैसेज, ठीक है, कि हाँ मैं ये परेशान हूँ, या मेरी कोई डाउट क्लास है, आ जाओ पूछ लो कि हाँ ये परेशानी है, मेरे डाउट फॉर्म में भर दो कि ये परेशानी है, कैसे सॉल्व करें, राइट। तो आई ट्राई एज मच एज पॉसिबल फॉर मी, आई डू। अदरवाइज कोई फ्रेंड है, फैमिली है, जिससे तुम्हें मान लो जो है कुछ हेल्प चाहिए, टेल देम, ठीक है, आस्क फॉर हेल्प। वेरी वेरी, एक स्टीव जॉब्स का वीडियो है जिसमें कहते हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मांगो, पूछो, राइट, डोंट हेजिटेट, मांगो, जो मांगेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आस्क फॉर हेल्प, व्हाटएवर हेल्प यू नीड प्लीज डू आस्क, है ना, पिंग मी, ठीक है। तो मेंटोर, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, राइट, उनसे पूछो एंड दे विल हेल्प यू आउट, है ना। एंड डेलीगेट, फॉर एग्जांपल डेलीगेट लाइक कि तुम्हारा छोटा भाई है, धनिया वो भी ला सकता है, तुम मत जाओ धनिया देने, ठीक है। लेट देम ब्रिंग धनिया एंड ऑल। कोई भी घर का काम है किसी और को दे दो, तुम इन्वॉल्व मत हो, तुम्हारी जरूरत अभी घर का काम करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जरूरत अभी ये तैयारी करने में, ठीक है। तुम्हारी जगह ये डेलीगेट नहीं कर सकते तुम कि मेरी जगह तुम तैयारी कर लो, तुम सेलेक्ट हो जाओ, ये तो नहीं कर सकते ना। तो डेलीगेट अदर थिंग्स, राइट, है ना, खुद मत करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो, तो ये तो बेसिक था, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन जो हमने समझा, तो एक पार्ट हमने खत्म कर लिया फ्रिक्शन। अब कुछ छोटी छोटी बातें और, जैसे कि मोटिवेशन। अब मोटिवेशन देखो 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, अब एक्सटर्नल मोटिवेशन, हाँ, और एक हो सकता है इंटरनल मोटिवेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट। इंटरनल मोटिवेशन, वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टेल योरसेल्फ कि मैं तैयारी क्यों कर रहा हूं, एंड राइट इट ऑन द वॉल। मैं कल भी कह रहा था क्लास में कि हाँ जो है अपने रूम के शो का तुम ही हो, तो दीवार पे लिख दो ना, दीवार पे लिख दो कि मैं बनूंगा कल कलेक्टर बनूंगा, जो है मुझे ये चीजें करनी है, या मैं क्यों करना चाहता हूँ, राइट, है ना, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। जो भी बातें तुम खुद से कहते रहते हो वो दीवार पे लिख डाल, ठीक है ना, वो इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, प्रशस्ति हो जाएगी तुम्हारी, अपनी तारीफ खुद ही कर लो। तो लिख दो दीवार पे कि तुम्हें ये क्यों करना है जीवन में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इट शुड बी द राइटिंग ऑन द वॉल कि मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहा हूँ, जो तुम्हें बार बार याद दिलाता रहे तुम्हारे डिसीजन के बारे में, और जो है तुम मोटिवेट होते रहो। नाउ आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट डिसीजन। अरे बार बार कहता हूं मैं कि डिसीजंस या निर्णय कभी भी गलत सही नहीं होते। डिसीजंस इनहेरेंटली ना सही होता है ना गलत होता है। तुमने यूपीएससी की तैयारी करना चालू किया, राइट है, तुम यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, उसकी तैयारी में आए, ये डिसीजन ना सही है ना गलत, ठीक है। इन दी एंड यू विल प्रूव इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज इन योर हैंड कि तुम ये प्रूव करो कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, मेरे लाइफ का डिसीजन सही था गलत था, तुम प्रूव करोगे, राइट। तो उस काम में लग जाओ, ये मत सोचो कि मैंने सही किया कि गलत किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल मोटिवेशन एज वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल मोटिवेशन, बिकॉज
तुम कितना भी इंटरनली मोटिवेटेड हो, कभी ना कभी थोड़ा ब्रेक डाउन होता है। हमें लगता है कि यार वो मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त तो रोम घूमने चला गया है ना, क्या करूं मैं तो यहीं फंसा हुआ हूँ। इन दैट केस थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा दो अपने आप को डोज दो। फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो जो तुम्हें मोटिवेट करे, राइट। दीवार पे कुछ कोट्स लिख दो। बहुत सारी पोएम्स होती है जो बहुत अच्छा मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, कितना अच्छा पोएम है ये, राइट। और जो है ये आपको आप चला दो रूम में तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। देर आर अदर पोएम्स एज वेल कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो है इश्क को काम समझते थे, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। या फिर जो है गो फॉर समथिंग विच अम्यूजेस यू। वॉलपेपर्स, तो रूम में वॉलपेपर्स लगाओ ऐसे जो मान लो विवेकानंद जी का कोई कोट है या फिर कोई और कोट है जो तुम्हें मोटिवेट करता हो, इंस्पायर करता हो कि वन डे एट अ टाइम, और थिंक इफ यू कैन, थिंक इफ यू थिंक यू कैन यू विल, समथिंग लाइक दैट। जो भी तुम्हें अच्छे अच्छे कोट्स मिले। कोई मूवी है, मान लो एकदम टूट ही गए हो, तो बहुत सारी मूवीज हैं जो है इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, वो तुम गूगल कर लो, राइट। या फिर मैं अलग लिस्ट दे दूंगा उसकी। तो मूवीज देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा ना। मूवीज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी देखनी चाहिए जो कि यूपीएससी रिलेटेड हो, है ना, वो भी काम सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गांधी, फॉर एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत सारी मूवीज बनी है। भगत सिंह से बहुत सारी मूवीज बनी है, अभी उधम सिंह आ गई। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है। बाजीराव देख ली, अगेन रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू समथिंग जो तुम्हें हेल्प ही करेगा, तो ठीक, अच्छा भी लगेगा और कुछ सीख भी जाओगे, राइट, है ना। तो इन दी एंड जैसा कि मैं कहता हूं कि योर लाइफ शुड रिवॉल्व अराउंड यूपीएससी। जो भी तुम कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी अबाउट यूपीएससी, ताकि वो इकोसिस्टम भी बना रहे, मोटिवेशन भी बना रहे, राइट, और तुम तैयारी करते रहो, ठीक है। एक किताब है सीक्रेट, तो मे बी यू कैन बाय एंड कभी साइड में पढ़ सकते हो या फिर चलो बाद में पढ़ लेना। सीक्रेट फिलहाल फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो सीक्रेट वही है जो शाहरुख खान ने अपनी जो है एक मूवी में कहा है कि जो है इतनी शिद्दत से मैंने तो पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात में मिलाने की साजिश की, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो यही सीक्रेट है, ये सच है कि अगर तुम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहने लगते हो तो कायनात सुन लेती है, उसे पता चल जाता है, एंड देन कायनात ट्राइज कि तुम उस चीज को अचीव कर लो, राइट। एंड इनफैक्ट अगर शिद्दत सच्ची है तो अचीव भी कर सकते हो, अचीव कर लोगे। तो यही सीक्रेट है। अब ये मैं तुम्हें बहुत सिंपली बता दिया तो तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा, पर किताब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पढ़ना जब भी जरूरी लगे। अदरवाइज ये मान लो कि खाली विश कर लेने से भी बात बन जाती, ठीक है। अगर मैं बहुत प्रॉपरली विश कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली माई होल लाइफ विल बी अलाइंड टू दैट थॉट कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत शिद्दत से मेरे अंदर ये है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो बाकी सारी चीजें, एंड दैट डज नॉट मीन्स कि खाली सोचना है, राइट, इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली everything will be aligned in a direction that will help you crack UPSC, ठीक है। तो that is basically secret, right। पढ़ सकते हो, किताब पढ़ सकते हो। दूसरा, कुछ चीजें मैंने थोड़ा साइड नोट में करके लिख दी है, which is peer pressure and relatives pressure। कॉशन है ना, स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाइड, इफ यू कैन टेक इट डू दैट, ठीक है। कि ले लो, ये प्रेशर भी ले लो कि फूफा जी क्या कहेंगे, चाचा जी क्या कहेंगे, समथिंग, ये सारा प्रेशर भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अगर ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है लेकिन अगर ले सकते हो, क्योंकि फिर वो प्रेशर हो जाता है तो अब हो जाता है कि अरे यार अब तो इज्जत का सवाल है, अब तो तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो फिर तुम झक मार के तैयारी करोगे, विच इज ऑल्सो गुड, नथिंग रॉन्ग इन इट, क्यों ना किया जाए फिर। तो इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट है इफ यू ट्रीट इट वेरी पॉजिटिवली कि अब तो बोल दिया चाचा को, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास फिर वापसी नहीं है, अब तो कुछ करके निकलेंगे, ठीक है। और फिर तुम हार नहीं मानोगे, है ना, कहा जाता है ऐसा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, थोड़ा बेइज्जती होगी बट दैट्स ओके, तुम कोशिश करते रहो, कभी ना कभी कामयाब होगे। एक और बात इसी बात में कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तैयारी करते हुए, और मैंने फेल होते हुए बहुत रेयर कभी किसी को देखा है, ठीक है। फेल कोई नहीं होता, है ना। जितने भी लोग मैंने तैयारी करते देखे थे, चाहे वो मेरे साथ के हों या मेरे आगे के हों, मतलब मुझसे पहले के हों, राइट, आज वो सारे लोग जो है अच्छी जगह पे। तो या तो प्लान भी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज इट सेल्फ ऑप्शन, राइट, है ना। आप बच्चों से कनेक्ट होते हो, टीचिंग इटसेल्फ जो है इज वेरी फुलफिलिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ा के, राइट। तो जो है इसके अलावा बहुत सारे स्टेट पीएससी हैं, एसएससी जॉब है, बैंक जॉब्स हैं, देन जर्नलिज्म है ना। यू कैन डू अ लॉट मैनी थिंग्स, पीपल जो है, यू मस्ट हैव सीन एस्पिरेंट्स और यू मस्ट हैव सीन एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, राइट। और आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, हमारा एक ग्रुप है जो सारे यही सारे लोग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनके अपने अपने स्टार्टअप्स हैं, राइट। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
जो है जो है जो हमारा जो ग्रुप था जो तैयारी कर रहा था और हमारे जो सीनियर्स है समथिंग, राइट, तो वो उनके अपने खुद के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं एंड दोज आर लाइक जो है बिग बिजनेस, यू नो द नेम्स। चलो ठीक है, छोड़ो से फिलहाल। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए थोड़ा एक्सरसाइज और योगा। आई एम नॉट थिंकिंग बी अ योगा फ्रीक और एक्सरसाइज फ्रीक और हेल्थ फ्रीक, इट्स गुड इफ यू आर, बट माय पॉइंट इज कि एट दिस जंक्चर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि तुम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो अपना प्रिपरेशन, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा 3 घंटे जाकर जिम में इन्वेस्ट कर दो, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे तैयारी एक्सरसाइज पे दे दो, वार्म अप वॉक व्हाटसोएवर वर्क फॉर यू, बट बाकी 2.5 घंटे यूपीएससी को, ठीक है, आगे जाके कभी बॉडी बना लेंगे, दैट्स ओके। तो फिलहाल तो एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल। फूड, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड, राइट। डोंट ईट समथिंग विच पुल्स यू डाउन। कुछ ऐसा नहीं जिससे नींद आने लगे, है ना, कुछ ऐसा हैवी खाना नहीं खाना है। होगा कभी चीट डे चलता है कि एक आध महीने में एक दिन कभी, बट अदरवाइज अवॉइड सच फूड, जैसे कि कबाब वबाब खा रहे हैं, बहुत ही ऑयली फूड खा रहे हैं, अवॉइड सच फूड, राइट। कभी कभी ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जो है अदरवाइज प्लीज अवॉइड। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, डिस्ट्रैक्शंस। अब ये देखो बड़ा बड़ा जो है कॉमन एक वो है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पूरा कट ऑफ हो जाऊंगा, विच इज राइट, ठीक है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, फैमिली में स्टार मार्क किया है, दिस इज ओनली फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज यू डोंट चूज योर फैमिली, फैमिली इज द हार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो फैमिली तो इंपॉर्टेंट है, तो यू कांट से कि हाँ फैमिली अवॉइड करेंगे, बट ठीक है वो टाइम भी थोड़ा सा लिमिटेड कर दो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर योर सपोर्ट सिस्टम, सो नो डाउट अबाउट दैट। तो इसलिए स्टार मार्क कर दिया है। फ्रेंड्स में एक ही स्टार मार्क किया है, बिकॉज जो है फ्रेंड्स यूजुअली काम नहीं आते, ठीक है। लाइफ में इफ यू थिंक यू आर अलोन, है ना, देन इट्स फाइन, इट्स ओके, है ना। बहुत सारे जो लोग कामयाब हैं वो अलोन ही है ना। बहुत ही रेयर तुम देखोगे कि हाँ जो है खैर छोड़ो वो मुद्दा अलग है, बट आई एम सेइंग कि जो है अवॉइड फ्रेंड्स एंड ऑल, है ना। वो दोस्त जो तुम्हारा बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया यार, काफी टाइम हो गया तुम्हें कॉल नहीं किया है ना। और जो है कभी कभी खाली फेसबुक पे लाइक कर देता है, दोस्ती नहीं है वो, है ना, फर्जी है वो सब। तो छोड़ो ये सब, टाइम वेस्ट कर रहा है। और इंटरनेट पे भी तुम्हारी बहुत सारी आदतें हैं जो खराब है, ठीक है। तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चीजों में लग जाते हो समथिंग, है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो कम आउट ऑफ दिस, इंटरनेट शुड ओनली हेल्प यू इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। नो सच वेबसाइट्स और नो समथिंग, नथिंग जो है समथिंग जो है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तो अवॉइड करो। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ाई होनी चाहिए। इंटरनेट जितना काम की चीज है उतना ही नुकसान की चीज भी कर देता है, तो अवॉइड ऑल दैट, है ना। घंटों शॉपिंग कर रहा हूँ सभी। इंटरटेनमेंट की तुम्हें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर अपने आप में इंटरटेनमेंट है ना। ये सोचो ना कि हाँ जो है नया एक्ट आ रहा है, वाओ क्या देखें जरा क्या क्या फीचर है, दिस शुड बी योर एंटरटेनमेंट, राइट, है ना। कि हिस्ट्री में कल्चर के बारे में जो है अजंता लोरा की पेंटिंग के बारे में तुम्हें ऐसा कुछ पता चला कि ओ वाओ ये है पेंटिंग, दैट शुड बी योर एंटरटेनमेंट। नॉर्मल एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार एंड एवरीथिंग जो है स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट, ये तुम्हारे काम का नहीं है। टॉक्सिक रिलेटिव्स जो तुम्हें नैक करते रहे, जहां तक तुम्हें मोटिवेशन के लिए पुश कर रहे हैं वहां तक सुन लो, उसके बाद अवॉइड एवरीवन, ठीक है। कोई शादी में अटेंड मत करो, कोई जो है कोई जो है फंक्शन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बिना भी सब चल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं जाओगे तो घोड़ा जो है दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ेगा, ठीक है। जो है होगा, सब होगा, तुम्हारे बिना भी होगा, ठीक है। और जो है उसमें उसमें हालांकि जो नहीं जाता उसको बोला जाता है कि तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, और जो नहीं जाता उसके बारे में पूछा था कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, जो आया उसकी इज्जत नहीं है। तो फिलहाल तो जो है स्टे आउट ऑफ जो है ऑल दीज थिंग्स फॉर सम टाइम, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लव एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, राइट, है ना। दिस इज बिकॉज कि वी आर राइट नाउ वी आर इनटू अ वेरी वी आर इन अ वॉर जोन, राइट। वॉर जोन कह लो या स्पोर्ट्स जोन कह लो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, राइट। तो जब हम वॉर जोन में हैं तो अभी थोड़ा सा दिल थोड़ा सा सख्त है ना। तो इस समय थोड़ा सा जो है यू कैन से फोकस है लाइफ में, यही करना है। तो बाकी पूरी जिंदगी छोड़ दो, कुछ ही चीजें तुम्हें चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी तैयारी सारी जिंदगी छोड़ के, राइट, तो तुम्हें जरूरत क्या है, तुम्हें जरूरत है अनअकैडमी की, राइट। अब तुम चाहे तुम फ्री कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या फिर तुम प्लस पे हो, दोनों ही बातें ठीक है। फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, राइट, बहुत सारी मेंटरशिप होती है, राइट। तो इट्स देयर, तो इवन इफ यू आर फ्री दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर, राइट। तो अनअकैडमी तो यार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ब्रेथ ऑफ प्रिपरेशन है, तो होना ही चाहिए, राइट। Then food and water, of course, you can't live without it. Food and water, keep breathing. Study material and all. अब स्टडी मटेरियल ऐसा कलेक्टर मत बनो, स्टडी मटेरियल के कलेक्टर मत बनो, ठीक है। स्टडी मटेरियल उतना ही जितना कंज्यूम कर सकते हो, ऐसे किताबों का पाइलअप लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मान लो 19 सब्जेक्ट है तो 22 किताबें, इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है, ओके।
दूसरा हेल्थ का ध्यान रखना है ना, जो है नो डाउट अबाउट दैट कि हाँ हेल्थ पे फोकस करो, राइट, हेल्थ मिस नहीं होनी चाहिए। ओके व्हाट एल्स, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, अगर आप प्लस पे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डू यूज दिस कोड TT100, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया फन के लिए, तो TT100 जो है, नहीं फन के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूज करो ये कोड TT100 अगर आप प्लस पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट, या अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी में सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट, तो यूज दिस कोड TT100, यू विल गेट अ डिस्काउंट 10%, प्लस फ्री कंटेंट सारा अनलॉक कर पाओगे, राइट, प्लस मेरी दुआ है ना। ओके, इसके अलावा रेस्ट ब्रेक एंड पॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बर्नआउट मत हो, ठीक है, बर्नआउट मत हो, ऐसा ना हो जाए कि जो है 2 दिन इतना तोड़ के पड़ दिया कि अब सोना पड़ेगा और फिर 3 दिन सो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, तो वो बर्नआउट नहीं होना चाहिए, तो अवॉइड बर्नआउट, बट हाँ अपने आप को पुश करो, है ना, कंफर्ट जोन में भी मत रहो कि हाँ जो है 2 घंटे ही पढ़ेंगे 3 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट करो, 7 घंटे 8 घंटे सो, राइट, ब्रेक्स लो पढ़ाई पढ़ाई के बीच में, थोड़ा पॉज ले लो, यहाँ लगे कि थोड़ा थक गया हो समथिंग, इट्स ओके, है ना, बट या, तो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट प्रिपरेशन। I think I have covered almost everything, right? Let me know if I missed something. एंड जैसे कि मैं कहता हूँ कि लिव वन डे एट अ टाइम, है ना, स्टडी वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, या फिर 2 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, बट इट शुड बी लिमिटेड, जो है यू कैन से गोल, कि हाँ मुझे ये अचीव करना है या ये करना है, 10 चीजों के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं, ठीक है, जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो उसको जो है उस पर ध्यान दो, उसे खत्म करो, और धीरे धीरे करके सिलेबस खत्म हो जाए, इसका कोई शॉर्टकट और एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, दिस इज द वे, एंड कहते ना कि ओनली वे इज थ्रू, तो यू हैव टू गो थ्रू, है ना, साइड से ऐसा शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ओनली वे इज थ्रू इज स्ट्रेट लाइन, ऐसा ये घूम फिर के ऐसे ऐसे रैंडम जिगजैग नहीं जाना, स्ट्रेट लाइन में जाना, राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, चमका होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ, राइट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, एंड जो है टेलीग्राम मुझे ज्वाइन करो, पिंग करो, मुझे बताओ मुझे कि टेलीग्राम में एक ग्रुप भी है, जो तुम जहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, प्लस मुझे DM भी कर सकते हो, है ना, एक फॉर्म भी है डाउट फॉर्म, वो भी भर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैं और क्या कवर करूँ, एंड सब्जेक्ट वाइज आई टीच हिस्ट्री, आई टीच आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें मैं पढ़ाता हूँ, तो इसमें से आपको कहीं पे अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आप चाहते हो मैं कवर कर दूँ, तो लेट मी नो, आई स्टार्ट अ सीरीज हेयर ओनली, और जो है मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो लेट मी नो, आई डू दैट, ठीक है, तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, एंड डू लेट मी नो कैसा लगा वीडियो, लाइक कर लो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट में बताओ मुझे कैसा है और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है, एंड विल बी बैक इन अनदर वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गुड।